नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। केंद्रीय बजट से जुड़ी हुई प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। आपको बता दें कि राजस्थान से ज्यादा यूपी और एमपी को पैसा मिलेगा। 28 राज्यों की सूची में राजस्थान 6वें नंबर पर। केंद्रीय बजट में राजस्थान के लिए इस बार केंद्रीय करों के हिस्से से पिछले बजट की तुलना में 9,000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय योजनाओं और केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ना तय माना जा रहा है। राजस्थान को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में इस बार 49,211 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि पिछले बजट में आपको बता दें कि 40,106 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट 11% पर आ चुकी है। पिछले 24 घंटों में 6,212 नए केस, 20 मरीजों की मौत भी। एक्सपर्ट बोले गुजर गया है पीक, अब डाउनफॉल शुरू हो चुका है। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 6,212 केस मिले और 20 मरीजों की मौत हो गई। राज्य के 2 जिलों चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा में 6 महीनों में कोरोना के कारण एक भी मौत नहीं हुई थी। वहीं मंगलवार को एक मरीज ने दम तोड़ा है। राज्य में मंगलवार को कुल 57,572 लोगों की टेस्टिंग हुई, जिनमें से आपको बता दें कि 6,212 पॉजिटिव मिले हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि राज्य में हुई टेस्टिंग और केस दर्शा रहे हैं कि कोरोना का पीक गुजर चुका है और डाउनफॉल शुरू हो गया है। एक दिन पहले राज्य में 6,369 केस मिले थे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि 3 साल में सबसे निराशाजनक बजट सुनकर अनिद्रा की पीड़ित को भी नींद आ जाए, हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को अत्यंत निराशाजनक बताया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल के पिछले बजटों से तुलना में करें तो ये बजट सबसे ज्यादा हताश करने वाला प्रतीत हो रहा है। सांसद ने कहा है कि एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद करने वाले पूरी उपज एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी और किसान है वो पूरी अपनी उपज को एमएसपी पर नहीं खरीद पाएंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक किसानों का भला नहीं होगा। सांसद ने कहा है कि युवाओं को रोजगार देने का कोई स्थायी रोड मैप बजट में नजर नहीं आया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर मौसम अलर्ट को लेकर है। आपको बता दें कि 3 फरवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। कई जिलों में अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राजस्थान में दिन और तापमान में इसी प्रकार से बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही 3 फरवरी से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जयपुर समेत ज्यादातर जगहों पर मौसम पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू समेत कई जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई है। इसी तरह 4 फरवरी को भी भरतपुर, अलवर, धौलपुर जिलों में बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि दुल्हनों के फरार होने का सिलसिला राजस्थान में जारी है। 25 साल का युवक 17 लाख में लाया था 23 वर्ष की दुल्हन, लेकिन 15 दिन के बाद ही गच्छा देकर भाग गई। राजस्थान का एक और युवक लुटेरी दुल्हन के जाल में फंस गया है। लुटेरी दुल्हन का शिकार हुआ 25 वर्षीय युवक जालोर का रहने वाला है। वह 17 लाख रुपए की भारी भरकम रकम देकर यह एक युवती को लेकर आया है जो कि 23-24 साल के आसपास है, लेकिन वह दुल्हन 15 दिन के बाद नहीं टिकी और फरार हो गई। इस पर लुटे फिटे युवक ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने दुल्हन की खोज शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक लुटेरी दुल्हन का कोई सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन उसके दलाल को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस पकड़े गए दलाल से पूछताछ करने में जुटी है। वहीं दुल्हन की तलाश में पुलिस गुजरात की खाक छीन रही है। राजस्थान में दुल्हनों का फरार होने का सिलसिला लगातार जारी है। एक नहीं, राजस्थान के हर जिले में एक केस मिल रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि कारोबारियों की नजर में है बजट। बजट से आत्मनिर्भर भारत की स्थापना होगी। विपक्ष सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। केंद्रीय बजट को लेकर कारोबारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कारोबारी प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने कहा है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये व्यवस्थाओं और नागरिकों को सशक्त करने हुए अगले 25 साल की बुनियादी का बजट है। लेकिन विपक्ष ने कहा है कि ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको देने की बड़ी खबर, आसमान से गिरते आग के गोले को किसान ने देखा। बोला धमाके के साथ रोशनी फैली। आधी रात में ऐसा लगा कि जैसे दिन हो गया हो। नागौर में 28 दिन पहले हुई खगोलीय घटना को लेकर रिसर्च शुरू कर दिया गया है। इस पर इसरो की फिजिकल रिसर्च लैब की टीम भी काम कर रही है। वहीं इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी भी सामने आई है। इस घटना को देखने वाला किसान है दावा किया है कि उस रात को आसमान से गिरे गोले को उसने देखा और मीडिया टीम को किसान ने हैरान करने वाला वाकया बताया।
मोखमपुरा गांव के रामकिशोर बिश्नोई ने यह बताया है कि उस रात गांव से 1.5 किलोमीटर दूर खेत में फसल की रखवाली के लिए जाग रहा था। तभी 1:30 बजे के करीब अचानक आसमान में जोरदार रोशनी हुई। इस रोशनी के साथ ही आसमान से एक गोला नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा था। ये उल्का पिंड काफी स्पीड में था। उसकी रोशनी ऐसी थी कि 4-5 सेकंड के लिए ही ऐसा लगा जैसे आधी रात को दिन हो गया हो। अभी इसरो इस खगोलीय पिंड की चर्चा कर रही है और इस पर रिसर्च कर रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर की मॉडल की सुसाइड में सनसनीखेज खुलासा। मंत्री रामलाल जाट को सेक्स स्कैंडल में फंसाने की कोशिश, साथ सोने का बना रहे थे दबाव, 2 गिरफ्तार। जोधपुर में एक महिला मॉडल के होटल रॉडर्स की 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मॉडल के माध्यम से राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। इससे पहले युवक युवती अपनी साजिश में कामयाब होते उससे मॉडल भीलवाड़ा से निकल गई और प्लान चौपट हो गया। वहीं राजस्थान प्रदेश की नहीं, देश प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से मोबाइल सस्ते हो जाएंगे। चार्जर और स्मार्ट वॉच की कीमतें भी कम होंगी। बजट में लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा इस बात पर होता कि क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। जीएसटी आने के बाद से ही ज्यादातर चीजों की कीमतों पर बजट का असर नहीं होता। फिर भी इस बार मोबाइल और डायमंड इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से कुछ सस्ते हो जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि बजट में इंपोर्ट ड्यूटी कम ज्यादा करने का ही ऐलान होता है। आपको बता दें कि मोबाइल फोन की कीमतें कम हो जाएगी। ये थी